हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आश्चर्य में डालने वाला रहा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का विरोध दिखाई दे रहा था, लेकिन वोट शेयर के मामले में वो पहले नंबर की पार्टी बन गई। सीटों की संख्या बढ़ गई। दूसरे नंबर पर सीटों के मामले में इस बार भी बीजेपी रही। तो हरियाणा में तो बीजेपी ने अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। 2014 में जब मोदी लहर थी तब हरियाणा में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी, और जब इस बार किसान, पहलवान और जवानों की तरफ से गुस्से का सामना कर रही थी तो 48 सीटों पर उसे जीत मिल गई। आखिर ये हुआ कैसे? ईवीएम में खेल हुआ या फिर कुछ और? इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने बड़ा दावा किया है। मलिक के दावे से खलबली मच गई है। सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाने दिया गया। अब कांग्रेस चुनाव आयोग में जा रही है, लेकिन जब समय था तब जमीन पर हालात क्यों नहीं किए गए? जो चल रहा है उसे चलने दिया गया। बीजेपी को मौका मिल गया और उसने खेल कर दिया। चुनाव परिणाम जब सामने आए हैं तब से सभी लोग हैरान हैं, लेकिन अब क्या कुछ हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि देर हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ दौड़ जरूर लगा रही है, कोर्ट जाने की भी बात कर रही है, लेकिन कुछ होने पर सभी को संदेह दिखाई दे रहा है। इस बीच सत्यपाल मलिक ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने कमजोर मैनेजमेंट के जरिए हार गई, नहीं तो हरियाणा में कांग्रेस की हार की कोई बड़ी वजह नहीं थी। अगर कांग्रेस ने सड़क पर संघर्ष किया होता तो जीत उसकी ही होती, लेकिन अति आत्मविश्वास उसे ले डूबा। मलिक ने कहा कि कश्मीर के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। इन परिणामों से हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि कश्मीर में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, और चुनाव परिणाम में ये दिखाई भी दे गया। लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम जरूर हैरान कर रहे हैं। मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में तो 50 आनुषंगिक संगठन है। 24 घंटे बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं, कांग्रेस के लोग राजनीति नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, सड़कों पर नहीं रहते और कहीं वे दिखते नहीं हैं लड़ते हुए। उनको संघर्ष करना चाहिए। हरियाणा में जहां कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? इसकी मुख्य वजह क्या है? इस पर मलिक ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसका बड़ा कारण कांग्रेस का ढीला तंत्र और कांग्रेस का मेहनत ना करना, काम करना, आपस में झगड़ा रखना और बटी हुई पार्टी के तौर पर चुनाव में जाना। बीजेपी की मजबूती है कि उसमें बहुत से अनुषंगिक संगठन है। भाजपा 24 घंटे राजनीति करती है। एक हद तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान भी जिम्मेदार है। अगर एकजुट होकर लड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। उन्होंने कहा कि हुड्डा हो या शैलजा, दोनों ने ही एक तरह से कांग्रेस का नुकसान ही किया। अगर शैलजा को आगे लाया भी जाता तो भी कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। होना ये चाहिए था कि हुड्डा और शैलजा का समझौता करके एकजुट होकर चुनाव में जाना चाहिए था। आखिरी दिन तक लगता रहा कि दो पार्टियां हैं। मलिक ने यह भी साफ कर दिया कि हरियाणा में जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि लड़ाई जाट बनाम गैर जाट की हो गई थी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो जिस एरिया में जाट आबादी 60 से 70% है, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? जाटलैंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है, तो जहां जाट आबादी सबसे कम है वहां की सीट कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। साफ है, लड़ाई जाट या गैर जाट की नहीं थी, लड़ाई तंत्र की थी। बीजेपी का तंत्र भारी पड़ गया। कांग्रेस तो ये सोचती रह गई कि हरियाणा में उसकी सरकार बनना तय है।